हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आपसे यह स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट ऑटोस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आज की वीडियो में बताने क्या वाले हो सर, आज बताने वाला हूं आपको अप्रिसिएशन बताने वाला। अभी अप्रिसिएशन हो रही है किसके लिए वाला है, ये हमारे इंग्लिश का, अगर जिसका भी लोअर लेवल की इंग्लिश होगी तो उन सभी के लिए मेरी ये वीडियो होने वाली है, जहां पे अप्रिसिएशन आपके लिए क्या है, कैसे अटेंड करना चाहिए। अप्रिसिएशन की पूरी वन शॉट वीडियो होने वाली है। अब चाहते हो कि आपके लिए भी मैं वो ग्रामर की वन शॉट भी, ऑलरेडी ग्रामर की वन शॉट मैंने बनाई हुई है, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के आपके लिए वो इसकी एक वीडियो बनाओ तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, मैं उसकी भी वीडियो आपके लिए लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, अब क्या होता है जो इंग्लिश मीडियम वाला, मैं बहुत क्लियर कर रहा हूं, स्पष्ट रूप से आपको क्लियर कर दे रहा हूं। उससे पहले एक चीज बता दूं, अगर और चाहते हो वीडियो और भी सारी लेकर आओ तो फटाफट से जो टारगेट लाइक है वो 500 का, और जो टारगेट कमेंट है वो 200 का ही है, उससे पूरा कर दो और वीडियोस आना चालू हो जाए। अब बताना कैसा। देखो भैया, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों तो आपसे हाथ जोड़ की विनती, कृपया करके चले जाइए। आपके लिए ऑलरेडी अप्रिसिएशन का वीडियो बना के पोस्ट किया हुआ है, वो जाके चेकआउट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप एक सेमी इंग्लिश वाले मीडियम हो, हिंदी मीडियम वाले हो, मराठी मीडियम वाले बच्चे हो, ठीक है, तो आपके लिए वीडियो होने वाली है। अब देखो, जो इंग्लिश मीडियम में अप्रिसिएशन लिखने का तरीका होता है वो क्या होता है, वो यहाँ पे कहाँ हो तुम, यहाँ पे आना। ठीक है, अब इंग्लिश मीडियम वाला जो बच्चा होता है उसको जो अप्रिसिएशन लिखना रहता है वो पैराग्राफ फॉर्म में लिखना रहता है, ये चीज ध्यान में रख लेना। लेकिन अदर देन इंग्लिश मीडियम वाला बच्चा होगा तो उसको जो लिखना रहता है वो पॉइंट वाइज लिखना रहता है, जो फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। समझ में आ गया? जो फॉर्मेट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ उस तरीके से लिखना रहता है। ठीक है, तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो टोटल कितने मार्क्स के लिए आएगा, 5 मार्क्स के लिए आने वाला है। ठीक है, अब 5 मार्क्स के लिए पोएम का टाइटल और पोएट का नाम क्वेश्चन में ही दिया रहेगा, मतलब पोएम आएगा तो वहां पे पोएम का टाइटल दिया रहेगा, पोएम का नाम क्या है वो पोएट का नाम। कुछ नहीं करना है, उठाना है, लिखना है टाइटल और पोएम का नाम उधर से देख के बस सीधा लिख देना है। क्या नाम है टाइटल का? टीनेजर्स प्रेयर। पोएट का नाम क्या है? जे मॉर्से, दिया रहेगा नीचे पोएट का नाम, तो उधर से कॉपी करके लिख देना है। राइम स्कीम क्या है? देखो, अगर पोएम में राइमिंग वर्ड रहेगा तो ही राइमिंग स्कीम बनेगी, अगर पोएम में राइमिंग वर्ड नहीं रहेगा तो राइमिंग स्कीम नहीं रहेगी। समझ में आ गया? वो बोला जाता है ना, डायलॉग देखा होगा हिंदी पिक्चर में, अगर तुम हो तो हम है, अगर तुम नहीं हो तो हम नहीं है। सेम चीज, अगर राइमिंग वर्ड है पोएम में तो राइमिंग स्कीम है, अगर पोएम में राइमिंग वर्ड नहीं है तो राइमिंग स्कीम नहीं है। क्लियर हो गया? समझा? ठीक है, सेम चीज। अब यहां पे देखो, पोएम में राइमिंग स्कीम है तो राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज, ऐसा लिखना है और लिख देना ए बी सी बी। क्या है? ए बी और सी बी है, ए बी और सी बी है। फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज किया गया है? एपोस्ट्रोफी, इन्वर्जन और मेटाफोर। शॉर्ट फॉर्म क्या? एम याद कर लेना है। क्या याद करना है? एम। जिंदगी में लक्ष्य होता है ना, हर किसी का एक लक्ष्य है। ठीक है, वैसे आपका भी एक लक्ष्य है। क्या है? एम। एपोस्ट्रोफी, इन्वर्जन, मेटाफोर। क्या है? एपोस्ट्रोफी, इन्वर्जन और मेटाफोर। फिर थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है? The central idea of the poem is a teenager desire to be able to take right decision that leads to success in life. अब सेंट्रल आइडिया क्या है कि पोयम में एक टीनेजर है जिसकी इच्छा है कि वो अपनी जिंदगी में सही निर्णय ले सके, जिससे सही निर्णय जब लेगा, मतलब डिसीजन लेगा, तो वो अपने लाइफ में क्या सक्सेस की तरफ क्या बढ़ पाएगा। द टीनेजर रिक्वेस्ट टू द लॉर्ड टू हेल्प एंड गाइड हिम इन हिज जर्नी इन हिज लाइफ। क्या बोला है? जहां पर ये जो टीनेजर है भगवान से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कृपया करके मुझे क्या करें, मुझे गाइड करें, ताकि मैं अपनी लाइफ में क्या सही डिसीजन ले पाऊं और अपनी लाइफ की जर्नी को क्या कवर कर पाऊं। एंड स्टे विथ हिम एज ही हैज टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑन अ डेली बेसिस। और बोला है कि भगवान कृपया आप मेरे साथ हमेशा रहिए, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी में क्या करना है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, तो उसमें मुझे आपका बहुत ज्यादा क्या जरूरत पड़ेगा। ठीक है, he simply wants to choose the right path that helps him keep his mind clean and avoid all the temptation or road that leads to distress. अब यहाँ पे वो चाहता है कि उसका जो दिमाग रहे पूरी तरीके से बहुत शांत रहे, काम रहे, ठीक है, क्लियर रहे, क्योंकि लाइफ में बहुत सारे उसको प्रॉब्लम्स, डिस्ट्रैक्शन से क्या उसको फेस क्या करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? फिर दूसरा है क्या? बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट। अगेन पोएम का टाइटल क्या है? बास्केट फुल ऑफ मूनलाइट है। पोएट का नाम क्या? सुनील शर्मा। क्या नाम है? सुनील शर्मा। ठीक है, फिर यहां पे अगर बात करूं राइमिंग स्कीम है क्या पोएम में? नहीं तो लिख देगा देयर इज नो राइम स्कीम इन द पोएम। अब जब कभी पोएम में राइम स्कीम नहीं होगा तो पोएम कौन से स्टाइल में? फ्री वर्स स्टाइल में। कौन से स्टाइल में? फ्री वर्स स्टाइल में। समझ में आ गया? सेम चीज लिखी है, देयर इज नो राइम स्कीम इन दिस पोएम, दिस इज अ पोएम इन फ्री वर्स, बस इतना लिख देने का। अब यहाँ पे क्या बोला है? फिगर ऑफ स्पीच क्या है? फिगर ऑफ स्पीच है रेपिटेशन, एलिट्रेशन और अपस्ट्रॉफी। तो इसको कैसे याद करेगा? रा, क्या करेगा? रा 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 रा, रा। सुना रहे हैं ना, रा 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 रा, तो रा, रेपिटेशन, एलिट्रेशन और एपोस्ट्रोफी। थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द लोनलीनेस, अकेला। किसका? बच्चे का। ठीक है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द लोनलीनेस ऑफ द चाइल्ड इन अ रिमोट विलेज अनटच्ड बाय मॉडर्न एम्यूनिटीज। कहीं ना कहीं पोएम में बताया क्या जा रहा है, एक
लोनलीनेस के बारे में बताया जा रहा है। किसके? एक बच्चे के बारे में जो एक छोटे से गांव में रहता है, जहां पर बड़े बड़े शहरों की जो एम्यूनिटीज मतलब जो फैसिलिटीज होती है वो उससे क्या अनटच मतलब मिलती नहीं उसको। द चाइल्ड इज टू फार फ्रॉम द मॉडर्न अर्बन लाइफ एंड दैट इवन हिज रेमेडी फॉर द प्लाइट ऑफ हिज विलेजर्स सीम्स क्वाइट। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो ये जो बच्चा है ये मॉडर्न जो अर्बन लाइफ उससे बहुत ज्यादा क्या दूर क्या है यहाँ पे। फिर क्या आता है? ट्विंस आता अगेन। पोएम का टाइटल क्या है? ट्विंस है। नेम ऑफ द पोएम क्या? हेनरी एस लेगे। ठीक है। राइम स्कीम क्या है पोएम की? वो क्या? ए बी है। क्या है? ए बी और ए बी है। तो फिर उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच क्या है? अलिट्रेशन और हाइपरबोल। इसको कैसे याद करोगे? हम लोग चार्ट पे लिखते हैं ना, हाँ, H फॉर हाइपरबोल और A फॉर एलिट्रेशन। H फॉर हाइपरबोल और A फॉर एलिट्रेशन। समझ में आ गया? हाश। ठीक है। थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय वन आइडेंटिकल ट्विंस। जो इस पोएम में क्या बताया गया? प्रॉब्लम बताई गई है जो आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस क्या होते हैं? एक तरह के ट्विंस होते हैं, दो तरह के ट्विंस होते हैं। वन इज योर आइडेंटिकल ट्विंस एंड सेकंड वन इज योर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस किसके? जिनको हम पहचान सकते हैं। नॉन आइडेंटिकल ट्विंस जिनको हम पहचान नहीं सकते। समझ में आ गया? फिर क्या बोलते हैं? ऑल द प्रॉब्लम्स आर सो एक्सैगरेटेड दैट दे क्रिएट ह्यूमरस इफेक्ट। अब यहाँ पे जितने भी प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं वो इतने ऐसे प्रॉब्लम्स है जो कहीं ना कहीं ह्यूमरस इफेक्ट मतलब एक मजाक वाला मतलब एक जोक की तरह के इफेक्ट करके आते हैं। Still the poet achieves a balance by making the reader believe at least for a short time the way of thinking of his argument। लेकिन फिर भी जो पोएट है वो कुछ इस तरीके से उन्होंने पोएम लिखी है कि कुछ ही टाइम के लिए, कुछ ही मिनटों के लिए, लेकिन वो रीडर को बिलीव कर पाता है कि उसकी आर्ग्यूमेंट क्या है, उसकी प्रॉब्लम क्या है। समझ में आ गया? फिर अगला पोएम क्या? अगले पोएम का नाम है इफ। काश, काश मेरे साथ ऐसा होता, काश मैं ये होता, काश हम साथ होते। मतलब पुच्छा का डायलॉग आ गया। समझ में आ गया? इफ। पोएट का नाम क्या दिया है? रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग क्वेश्चन में दिया रहेगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। राइम स्कीम क्या है? जो राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इज ए ए ए। क्या बोले? आ। क्या बोले? आ। कितने बार है? आ 4 बार है। क्या? ठीक है। राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट स्टैंजा इज ठीक है। ऑल द 5 स्टैंजा हैव द राइम स्कीम। और सभी जो जितने भी स्टैंजा थे सभी की राइम स्कीम है क्या है? ए बी ए बी। क्या है? ए बी ए बी। ये भी है और ये भी है। फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज की गई है? आपकी एंटिथेसिस, टोटोलॉजी, पर्सोनिफिकेशन और एनापोरा। क्या? एनापोरा। तो इसको आप कैसे याद कर सकते हो? टैप से। टी फॉर टोटोलॉजी, ए फॉर एंटिथेसिस, ए फॉर एनापोरा और पी फॉर पर्सोनिफिकेशन। फिर थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज सर्टेन वैल्यूएबल पीसेस ऑफ एडवाइस इम्पार्टेड बाय अ फादर टू हिज सन। बेसिकली पोएम में बताया गया है क्या? एक एडवाइस के बारे में जो एक फादर अपने बच्चे को दे रहा है उसके बारे में बताया गया है। सेवरल लाइंस इन द पोएम बिगिन विद द कंजंक्शन इफ। और बहुत सारी जो लाइंस है पोएम में वो किससे स्टार्ट हो रही है? इफ से क्या स्टार्ट हो रही है। हालांकि जो पोएम की जो टाइटल है वो भी क्या है? इफ ही है। The theme running through the poem is that if the son fulfills certain condition, he can be rest assured of certain favorable results। अब क्या बोला? थीम जो है पोएम का वो किसके इर्द गिर्द चल रहा है? वो कुछ कंडीशंस के इर्द गिर्द चल रहा है कि अगर जो बच्चा है अगर अपनी जिंदगी में अभी ये चीजें कर लेता है तो आगे चलकर उसका जो आउटपुट होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, उसका जो परिणाम होगा वो क्या होगा? फेवरेबल होगा, उसके हित में होगा, अच्छी उसके फायदे के लिए होगा। Both the condition and the results have a direct bearing upon the lives of all young people। कहीं ना कहीं जो भी कंडीशंस दी गई है वो कहीं ना कहीं रिजल्ट क्या करती है? हम सभी के लाइफ के में क्या रिजल्ट क्या करती है? ठीक है, जो हम लाइफ में क्या फेस करते हैं। फिर क्या बोला गया? 3.3 स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई। स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई। आवाज आ रहा है? हाँ आ रहा है। ठीक है। अब एक क्यों चेक करता हूँ, रिकॉर्ड करते टाइम कभी कभी ना जो माइक होता है ऑफ हो जाता है। ठीक है। ठीक है। अब आगे स्टार्ट करते हैं। क्या बोला? टाइटल क्या बोला? स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्टोरी इवनिंग। ठीक है। पोएट का नाम क्या है? रॉबर्ट फ्रोस्ट नाम है। ठीक है। राइमिंग स्कीम क्या है? सांसा फर्स्ट से लेकर थर्ड स्टैंडर्ड का राइमिंग स्कीम क्या है? ए ए बी है। फोर्थ स्टैंडर्ड क्या क्या? ए ए ए ए है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है? अगेन अलिटरेशन है, इन्वर्जन, मेटाफोर, सेम एम याद कर लेना है। थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है? जो सेंट्रल आइडिया है पोएम का इज टू नरेट अ लिटिल इंसिडेंट दैट हैपेंड इन अ स्नोई इवनिंग। यहाँ पे जो पोएट है वो क्या करे? नरेशन दे रहे, मतलब एक चीज के एक इंसिडेंट के बारे में बता रहे हैं जो स्नोई इवनिंग मतलब जो बर्फ गिर रही थी तो उसकी इवनिंग में क्या हुआ था। द पोएट ट्रैवल्ड थ्रू द ब्यूटीफुल वुड्स एंड वांटेड टू स्टे एंड एंजॉय द व्यू ऑल्दो हिज माइंड अर्ज्ड हिम टू कैरी ऑन हिज जर्नी। अब पोएट क्या करना? पोएट ब्यूटीफुल वुड्स से और साथ ही साथ और वहां पे वो रहना भी चाहते थे, वहां से जाना चाहते थे नहीं, और एंजॉय द व्यू ऑल्दो हिज माइंड, और व्यू को बहुत अच्छी तरीके से क्या एंजॉय करना चाहते थे।
और urge him to carry on his journey, और वो जो व्यू उन्होंने कैरी किया वो उनके दिमाग में रह गया और वो अपनी जर्नी में क्या उसको हमेशा याद क्या रखना चाहते थे। फिर पोएम का टाइटल क्या, द वर्ल्ड इज माइन। ने पोएट का नाम क्या था, जॉय लवलेट क्रॉफोर्ड, ठीक है। राइमिंग स्कीम क्या, फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टैंजा क्या, ए ए बी बी सी सी, फोर्थ स्टैंजा क्या क्या, ए ए ए बी बी, समझ में आ गया। फिगर ऑफ स्पीच का अपोस्ट्रोफी इन्वर्जन याद कैसे करना है, एआई याद करना है, एआई बहुत चला मार्केट में, ठीक है। थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट वी मस्ट काउंट आवर ब्लेसिंग्स, ठीक है, रादर देन कंप्लेंट अबाउट द थिंग्स व्हिच वी थिंक, ठीक है। अब क्या बोला गया यहाँ पे, यही बोला गया है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास जो चीज है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए, उसके लिए हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए, ठीक है। रादर देन हम हमेशा कंप्लेन किस चीज के बारे में, जो चीज हमारे पास नहीं होती है, लेकिन जो चीज हमारे पास होती है उसके लिए हम कभी भी शुक्रगुजार होते हैं क्या, नहीं होते। वही चीज जिंदगी में सबसे बड़ी गलती होती है और इंसान एक दुखी रह जाता है, ठीक है। When we are thankful to God for all the good things we are endowed with, then the world has and its joy as us, सही बोला गया है। जब हम ये क्या करते हैं, हम थैंकफुल होते हैं गॉड को कि जो जो चीज उन्होंने दी है वो बहुत अच्छी है, ठीक है, बहुत परफेक्ट है, तो कहीं ना कहीं पूरी जो दुनिया की खुशी होती है हमारे झोली में आके रह जाते हैं। लेकिन जब खुश नहीं रहते तो क्या होता है, दुनिया के दुख हमारे हाथ में होते हैं। Then we cherish the things which we often take for granted and find no reason for complaining, फिर हम क्या करते हैं, पूरी जो चीजें हैं वो क्या कहते हैं, हम चेरिश करते हैं, ठीक है, और ग्रांटेड लेते हैं, और कोई भी कंप्लेन का क्या हम कंप्लेन का एक चारा नहीं मिलता, या फिर एक भी कंप्लेन नहीं मिलती लाइफ में। फिर किसके बारे में बोला है, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ओ कैप्टन माय कैप्टन, ठीक है। टाइटल क्या है, ओ कैप्टन माय कैप्टन। पोएट का नाम क्या है, वॉल्ट विटमैन नाम है, क्या नाम है, वॉल्ट विटमैन, ठीक है। राइम स्कीम क्या है, जो राइम स्कीम है स्टांजा का फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ का वो क्या, ए ए बी बी है, क्या है, ए ए बी बी। लेकिन जो सेकेंड फोर्थ और सिक्स्थ स्टांजा क्या है, ए बी और सी बी है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, रेपिटेशन और टोटोलॉजी, आरटी, क्या है, आरटी बोल सकते हो या फिर टीआर भी बोल सकते हो, ठीक है। थीम और सेंट्रल आइडिया क्या है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज द लैमेंटेशन, ठीक है। लैमेंटेशन मतलब क्या होता है, लैमेंटेशन मतलब अगर मैं बोलूं कि जो दुख वाली फीलिंग होती है ना उसको बोला जाता है। फॉर द डेथ ऑफ द कैप्टन, किस लिए दुखी है, जो कैप्टन है, कैप्टन का जो डेथ हुआ उसको लेकर। ईयर अमेरिका which had undergone the civil war is compared to a ship that had weathered a rough voyage, ठीक है। अब यहाँ पे अमेरिका में जब एक सिविल वॉर हुआ था उसको किससे कंपेयर किया गया, एक शिप से कंपेयर किया गया, जो कहाँ पे, जो एक वोवेज मतलब क्या हो रहा है, कुछ सामान कैरी कर रही है और एक रफ वेदर में क्या हुई, फंस गई है। अब्राहम लिंकन हु स्टेड द स्टेट थ्रू द सिविल वॉर इज कंपेयर टू द कैप्टन। अब यहाँ पे अब्राहम लिंकन जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, शायद पता होगा, हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता होगा कि उनको अब्राहम लिंकन ने एक मेन रोल प्ले किया था, तो उनको कैप्टन क्या यहाँ पे क्या दर्शाया गया है। 5 days after the war ended, Abraham Lincoln was shot dead. अब जैसे ही 5 दिन खत्म हुए, लड़ाई को खत्म हुए, तो वहां पे अब्राहम लिंकन को क्या कर दिया, गोली मार के क्या खत्म कर दिया गया था। द पोएट लैमेंट्स द डेथ ऑफ दिस ग्रेट लीडर, और पोएट कहीं ना कहीं एक दुख जता रहे, क्या दुख जता रहे, किसके लिए, जो उन्होंने जो ग्रेट लीडर की जो डेथ हुई उसको लेकर। समझ में आ गया। तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी। आई होप आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और जो पीडीएफ कहाँ पे मिल जाएगा आपको, हमारे आपके फ्री मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चीजें चेकआउट कर सकते हो। तो चलो मिलता है हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।